Assalamu alaikum viewers, I am Idris Ahmed and you are watching Info Health। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि हर गुजरते हुए मिनट में दुनिया भर में कोई ना कोई शख्स एड्स से मुतासर हो रहा होता है। एड्स खामोशी के साथ हमारे जिस्म में दाखिल होती है और जब अलामात सामने आती हैं तो कई साल गुजर चुके होते हैं। असल में व्यूअर्स, एड्स का मतलब है कि हमारे जिस्म में जो मदाफती निज़ाम है, जो इम्यून सिस्टम है, वो कमज़ोर हो जाता है, जिसके बायस बेशुमार बीमारियां इंसान पे हमला कर देती हैं। व्यूअर्स, एड्स, AIDS, एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि मतलूबा मिकदार में, और इम्यून का मतलब होता है कि हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है। और तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे मुदाफ़ती निज़ाम में कमी आ जाती है तो बहुत सारी बीमारियां हम पे हमला कर देती हैं। तो इसको बोलते हैं एड्स। एड्स में एक खास तरह का वायरस इन्वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। व्यूअर्स, ये वायरस जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले सफेद खुलियात हैं, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो कि हमारी बेसिकली इम्यूनिटी को इंश्योर करते हैं, ये उन पे हमला करता है और उनकी तादाद को कम कर देता है। तो जिसके बायस जब हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है, जब उसमें कमी आती है तो बेशुमार तरह की बीमारी हम पे हमला कर देती है और मरीज रिकवर नहीं कर पाता। तो ये बेसिकली एक फिनोमेना है एड्स का। व्यूअर्स, एड्स का वायरस खून, पेशाब और पसीना के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन फैलने का सबब सिर्फ और सिर्फ खून होता है। और व्यूअर्स, दुनिया भर में एड्स के फैलाव का जो सबसे बड़ा सबब है वह है जिनसी बेराहरवी। तो अगर हम बात करें कि ये फैलता कैसे है, तो ये मुतासरा माँ से पैदा होने वाले बच्चे को, इसके अलावा हम जब बार्बर के पास जाते हैं, हजाम के पास जाते हैं, तो अगर ब्लेड साफ ना हो तो उससे फैलने का खतरा होता है। टूथब्रश एक्सचेंज जब करते हैं तो उससे भी एड्स के फैलने का खतरा होता है। इसके अलावा जब दांतों के लिए जाते हैं डेंटिस्ट के पास, तो अगर औजार कंटेमिनेटेड हो और उसके औजार साफ ना हो तो फिर ये फैलने का खतरा होता है। और इसके साथ खास तौर पे जब इंतकाल खून होता है, हम जब किसी को ब्लड देते हैं या किसी से ब्लड लेते हैं, तो उस वक्त एड्स के फैलने का खतरा मौजूद होता है। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से अवामिल हैं जिससे एड्स नहीं फैलता, तो व्यूअर्स, मिलने जुलने से, हाथ मिलाने से, एक साथ खाने से, एक पूल में नहाने से, कपड़े एक्सचेंज करने से और बैतुल खुला इस्तेमाल करने से एड्स नहीं फैलता। अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो खतरनाक बात यह है कि 10 साल तक मरीज के सामने कोई अलामात नहीं आती, यानी कि एड्स का वायरस हमारी बॉडी में दाखिल हो चुका होता है लेकिन हम उससे बेखबर होते हैं। और इसकी अलामात भी आम तौर पे आम फ्लू जैसी होती है, जैसे कि मामूली जुकाम, वजन का कम हो जाना, बुखार का रहना, मुसलसल खांसी, जिल्द पे धब्बे, ये वो तमाम इलामात है जिनको एड्स का मरीज फेस कर रहा होता है। अब चूंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि असल में एड्स में मरीज का जो मुदाफती निज़ाम है, जो उसकी इम्यूनिटी है, वो कंप्रोमाइज हो जाती है, तो मरीज पर कोई भी इंफेक्शन बड़े आराम से हमला कर देती है, कोई भी बीमारी बड़े आराम से हमला कर देती है और उस पर दवाइयों का असर भी नहीं होता। फेफड़े, दिमाग, जिल्द, ये ज्यादा मुतासर होते हैं और मौत से पहले मरीज को डिमेंशिया यानी कि भूलने का मर्ज भी लाक हो जाता है। तो अगर तशखीस की बात करें कि ऐसे कौन से मेडिकल के टेस्ट हैं जिनसे हमें अंदाजा होता है कि मरीज को एड्स हो चुकी है, तो सबसे पहले CBC करवाया जाता है। और CBC में जो WBCs हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उनकी तादाद कम हो जाती है, जिससे इस बात का अंदाजा होता है कि मरीज का जो इम्यून सिस्टम है वो कंप्रोमाइज यानी कि कमजोर हो चुका है। इसके अलावा ESR बढ़ा हुआ होता है और CD4 नामी लिम्फोसाइट जो है ना, वो उसकी तादाद भी कम हो जाती है। और मरीज के ब्लड की असेसमेंट की जाती है फॉर HIV एंटीबॉडीज, और अगर ये एंटीबॉडीज सामने आ जाए तो इसका मतलब है कि मरीज में एड्स का हमला हो चुका हुआ है। और उसके बाद फिर एलाइजा करवाया जाता है और फिर PCR, यानी कि ये चेक किया जाता है कि मरीज के अंदर जो वायरस है उसकी कितनी मिकदार है, वायरस लोड कितना ज्यादा है। लिम्फ नोड्स को देखने के लिए चेस्ट का एक्सरे भी करवाया जाता है और स्किन की बायोप्सी भी की जाती है। व्यूअर्स, एड्स का कोई ऑथेंटिक इलाज नहीं है, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए मेडिसिन दी जाती हैं और वाहिद एहतियात ही इसका इलाज है। एहतियात में व्यूअर्स अपने जीवन साथी तक महदूद रहें और इंतकाल खून के वक्त इस बात का इत्मीनान कर लें कि जो ब्लड मरीज को लगाया जा रहा है वो एड्स और हेपेटाइटिस के वायरस से पाक है। हम जब हजाम के पास जाते हैं तो इस बात पे इसरार करें कि साफ ब्लेड इस्तेमाल किया जाए और जिल्द पर नक्शो नगार और नाम को दबाने से गुरेज करें, नाक और कान को छिदवाने से गुरेज करें और खतरों के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर से रजू करें।
और ख़ास तौर पे डेंटल सर्जरी के दौरान साफ और हाइजेनिक औजारों पे इसरार करें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो व्यूअर्स, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी भला हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।